पवन सिंह जी की तरफ से बात हुआ था, ये 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, परमानेंट एलिमनी 1 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकर ये अपना डाइवोर्स ले लें। तो अपना नहीं रखना है हमको साथ में, तो हमको सम्मानजनक तरीके से दे दे ताकि हम अपना जीवन बसर कर लें। मतलब इतना दे दे कि हमारा जीवन यापन हो सके। जीवन यापन हो सके। चलने के समय भी लोग कहने लगते हैं, देखिए पवन सिंह की पत्नी है, वो छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि साहब एक नोएडा में मकान दे दें और 3 BH का और 3 करोड़ रुपया बात चली। उसके बाद वो लोग स्वीकार नहीं किए, तो हुआ जी साहब केस जो है सो आगे चलेगा। अब केस एविडेंस चलेगा, गवाही में चलेगा, दोनों पक्ष का गवाही होगा, आमदनी देखा जाएगा, आमदनी के मुताबिक उसमें जो न्यायालय पैसा फिक्स करेगा। मतलब कोई रीजन नहीं निकलता है छोड़ने का तो पवन सिंह को रखना पड़ेगा। उनका आधार है, क्वालिटी साबित नहीं कर पाएंगे तो उनका डाइवोर्स खारिज हो जाएगा। आज फिर से पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह तलाक मामले को लेकर आरा कोर्ट पहुंचे हुए थे। क्या कुछ आज आरा कोर्ट में हुआ उसको जानेंगे। हमारे साथ ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे जी हैं, जो कि आज आरा कोर्ट में क्या कुछ हुआ उस मामले को बताएंगे और हम आज इनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ और इनका क्या कुछ मांग है। सर, सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आज आरा कोर्ट में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह दोनों को ही आए थे, तो क्या कुछ हुआ आज? आज भी डेट रिकॉन्सिलेशन के लिए पड़ा था, आपसी मेल मिलाप के लिए डेट पड़ा था, जो मिल जाए लोग। लेकिन ये उसके बाद दोनों कुछ अपना माने न्यायालय के समक्ष कुछ बात कहे होंगे लोग अपना। तो उधर से पवन सिंह जी की तरफ से बात हुआ था, ये 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, परमानेंट एलिमनी 1 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकर ये अपना डाइवोर्स ले लें। तो हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने कहा भाई ये पहले तो बात कुछ और थी, पहले हम लोग पैसा मांग रहे थे ज़्यादा, तो यदि इनको नहीं रखना है हमको साथ में, तो हमको सम्मानजनक तरीके से दे दे ताकि हम अपना जीवन बसर कर लें। मतलब इतना दे दे कि हमारा जीवन यापन हो सके। जीवन यापन हो सके, जो उनका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के तहत हम रह सके। कैसे अब तो हम रोड पर चलने लायक भी नहीं रह गए हैं। पहले तो बच्ची टेम्पू से चाहे इधर उधर आ जा सकती थी, लेकिन अब तो रास्ता पर चलने के समय भी लोग कहने लगते हैं, देखिए पवन सिंह की पत्नी है, वो छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि साहब एक नोएडा में मकान दे दें और 3 BH का और 3 करोड़ रुपया दे दें। कम से कम एक नोएडा में एक घर दे दें और 3 करोड़ रुपया दे दें। जी 3 करोड़ रुपया दे दें। लेकिन उस समय जिस समय बात चली उसके बाद वो लोग स्वीकार नहीं किए, तो हुआ जी साहब केस जो है सो आगे चलेगा। अब केस एविडेंस चलेगा, गवाही में चलेगा, दोनों पक्ष का गवाही होगा, आमदनी देखा जाएगा, आमदनी के मुताबिक उसमें जो न्यायालय पैसा फिक्स करेगा मिलेगा। अब ये देखिए प्रश्न ये है, समझदारों के लिए न है, बीबी है, साथ में रही है, 1 दिन रही हो चाहे 1 साल रही हो, है तो पत्नी है, तो उनको सम्मानजनक उनको करना है ना, जो भाई कहीं जाए तो दिक्कत में नहीं पड़े। ऐसा नहीं ना जो फिर है ऐसा बैल है, इधर इस खूटा से उठकर उस भेजना है, बेचना है, ऐसा तो नहीं है। सम्मानित परिवार है, किसी सम्मानित परिवार की बच्ची होगी, दूसरे जगह जाने में दिक्कत होगा उसको। अभी कम उम्र में है, 23 साल का एज है उसका, पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ करना है उसको। तब हम लोग कहे भाई कैसे लड़ेंगे, चलिए जो केस में निर्णय होगा वही मान्य करेंगे। मतलब जो केस में अब निर्णय होगा वही होगा। वही जो फैसला होगा। 17 तारीख को डेट पड़ा है, वो हम लोग का एक पिटीशन है, एंट्री मेंटेनेंस का भी पिटीशन हम लोग का पेंडिंग है, उस पर ऑर्डर होगा, गवाही के लिए चलेगा। उसमें क्या मांग है? उसमें महीना हम लोग एंट्री मेंटेनेंस केस, उसका खर्च के रूप में हम लोगों ने 3 लाख रुपए का मांग किया है। मतलब जो उनके केस में, मतलब जो भी उनके मतलब इस मामले में जो खर्च आ रहा है उसको देने के लिए। हाँ, उसको देने के लिए। महीने का 3 लाख। हाँ, महीना का 3 लाख रुपए का मांग किया है। मतलब कब तक, मतलब महीने का 3 लाख? जब तक परमानेंट नहीं हो जाता है तब तक। मतलब जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक। हाँ, तब तक उनको देना होगा। अच्छा, अगर मतलब ये नहीं होता है, अगर वो 3 लाख रुपया नहीं देते हैं तो फिर क्या कुछ होगा उसमें? अब तो कोर्ट निर्णय करेगा उसमें, 3 लाख देंगे कि 1 लाख देंगे कि नहीं देंगे, वो तो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट जो निर्णय करेगा सो हम लोग देखेंगे क्या करता है। अच्छा, उस 3 लाख के अलावा ये फिर एक अलग मांग है, मतलब 8 करोड़। एलिमनी है, एक बार ले लीजिए हट जाइए, ये वाला। मतलब ये है कि 8 करोड़ मतलब एक बार दे के मामला खत्म कर दीजिए, और वो 3 लाख ये मांग है कि जब तक हमारा केस चल रहा है तब तक इस खर्च को उठाने के लिए पैसा। हाँ, पैसा दीजिए, केस चल रहा है तब तक, ये वाला बात है। अच्छा, ये मतलब आगे अब इस मामले में मतलब क्या कुछ हो सकता है? आगे होगा मामला में दोनों तरफ गवाही होगा, न्यायालय देखेगा जी डाइवोर्स करने लायक है कि नहीं है। नहीं करने लायक होगा तो डाइवोर्स का पिटीशन उनका खारिज करेगा, करने लायक होगा तो उसको अलाउ करेगा। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है तलाक का मामला 6 महीने में मतलब रफा-दफा हो जाता है, 6 महीने में तलाक हो जाता है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? लंबा आप खींच लिया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया किसकी हो ना, ये अब लंबा चलेगा थोड़ा, 6 महीने साल के मतलब इतना लंबा चल चलेगा। यही सब तफसीहा वाला मामला को लेकर विलम्ब हो रहा है। कभी तो कोर्ट खाली था बहुत दिनों तक, अब कोर्ट आया हुआ है।
जो हाकिम हैं सो थोड़ा एक्टिव हैं, अब देखिए क्या करती हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, इस बार बहुत जल्दी तारीख भी पड़ गई थी, मतलब क्या कुछ है इसमें? हाँ, हाँ, तारीख इसी रिकॉन्सिलिएशन के मैटर पर ही पड़ी थी। कोर्ट बार-बार इस बात को समझाता है दोनों पक्ष को, लेकिन बात आज नहीं बनी है। अच्छा, ऐसा हमारे समाज में चलता है कि अगर एक आदमी भी अगर तलाक नहीं देना चाहे तो तलाक नहीं होता, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें क्या ग्राउंड लिया है, मेन ग्राउंड क्या है, क्यों छोड़ना चाहता है? क्यों क्रूएल्टी उनका आधार है, अब क्रूएल्टी अगर पर ऐसा कुछ अगर नहीं निकल के आता है, मतलब कोई रीजन नहीं निकलता है छोड़ने का, तो पवन सिंह को रखना पड़ेगा। उनका आधार है, क्रूएल्टी साबित नहीं कर पाएंगे तो उनका डाइवोर्स खारिज हो जाएगा। मतलब वो जो तलाक के लिए जो बात रखे होंगे वो चीज साबित नहीं करेंगे तो खारिज खारिज हो जाएगा उसका। फिर पवन सिंह को जीवन भर साथ रखना पड़ेगा। अब वो कोर्ट को फिर उसका आगे की प्रक्रिया एडॉप्ट होगा। मतलब अगर इनका केस खारिज होता है तब रखना पड़ेगा। हाँ, तब रखना। तो बस यही कुछ मामला है, आज कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाकी आगे क्या कुछ होता है ये देखने का विषय है। फिर 17 तारीख को आरा कोर्ट में ही हाँ, 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 फिर 17 को 12 में डेट पड़ा हुआ है, इसी महीने 17 को। इसी में 17 को। तो 17 तारीख को फिर से पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आरा कोर्ट पहुंचेंगे। इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने का विषय है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे। अभी हमारे साथ ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे जी थे। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।